बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। रब ताला हम सब मुसलमानों की इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, सबसे प्यारा दिन वो होता है जो खैर और बरकत और आफियत के साथ गुजर जाए। रब ताला हमारा वो दिन जब खैर और बरकत और आफियत के साथ गुजार देते हैं, तो व्यूअर्स हमें जो है वो दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से कि रब ताला तेरा लाख लाख शुक्र है जो व्यूअर्स हालात और वाक़यात हम आजकल देख रहे हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से एक बहुत ही प्यारा दिन और एक बहुत ही प्यारी सुबह कि जिसमें हमने आँख खोली, रब ने हमारी आँख खोल दी और हम जिंदा हैं जनाब रब ताला की ज़मीन के ऊपर। तो जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। तो व्यूअर्स दुआएं तो आपने बहुत मांगी होंगी, पर आज आपको एक ऐसी दुआ के बारे में बताऊंगी ना कि अल्लाह ताला से आपने ऐसी दुआ भी कभी मांगनी है जो कि आपने पहले कभी नहीं मांगी होगी, और शायद कि किसी ने आपको इस दुआ के बारे में ना बताया हो, क्योंकि हम लोग जो है ना बस एक जो है वो फॉर्मेलिटी की दुआ मांगते हैं, और बस वही जो हमारे दिमाग में होता है कि अल्लाह ताला खैर और बरकत और आफियत नाजिल फरमा, दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा और हमें सेहत दे, बीमारों को शिफा दे, हमारे बच्चों को कामयाब कर, उनको साबित कदम रख, उनको नेक और साले बना, उनको मुआशरे का एक मुफीद रुकन बना। तो व्यूअर्स और हमारे जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे वालिदैन, उनकी कब्रों को ठंडा रख और जनाब उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा और उनकी दर्जात बुलंद कर। तो फिर सब ऐसी ही दुआएं मांगते हैं ना, अपनी सेहत के लिए मांगते हैं, अपने घर वालों की सेहत के लिए मांगते हैं, अपने मुल्क की आफियत के लिए मांगते हैं। मांगनी चाहिए, ज़रूर मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ये दुआएं नहीं मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। डेली जो हम दुआएं मांगते हैं वो उस लिहाज से हमें मांगनी चाहिए, और रब ताला का हुक्म भी यही है कि मुझसे मांगो और मैं ही तुम्हें अता करूँगा। तो फिर आज आपको कुछ ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ दुआएँ बताऊँगी कि अल्लाह से आपने ये भी कहना है और ये दुआएँ भी मांगनी है, और इनको भी हमने क्या करना है, जो हम दुआएं मांगते हैं ना रब ताला से, उनको उन दुआओं में इन दुआओं को भी आपने ऐड कर लेना। तो इनमें क्या होगा, और ज़्यादा जो है वो हमारी दुआओं की जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो जल्दी कबूल हो जाएगी हमारी दुआ, और इसमें बरकत आ जाएगी, खैर आ जाएगी, आफियत आ जाएगी। तो व्यूअर्स कभी कभी आपने ऐसी दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला को ये भी कहना है कि मेरे प्यारे अल्लाह जी मुझे हज़रत इब्राहीम जैसा भरोसा अता फरमा। अल्लाह पाक हज़रत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी फर्मा बरदारी अता फरमा। किस तरह की फर्मा बरदारी? फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तो आपको पता ही है ना कि उन्होंने कैसे फर्मा बरदारी की थी और कैसे वो लेट गए थे ज़िबा होने के लिए, और फिर वो दुम्बा आ गया था वहाँ पे। तो वैसी फर्मा बरदारी अता फरमा कि हम तेरे वैसे फर्मा बरदार बंदे बने। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी गुनगुनाहट, उनकी गुनगुनाहट बहुत ही प्यारी थी। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र अता फरमा, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसी साबित कदमी अता फरमा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने साबित कदम रहे थे। कश्ती जब बन रही थी तो कितने लोग उन पे बातें बना रहे थे उस वक्त के, ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, बारिश हो नहीं रही और ये कश्ती पता नहीं किस लिए बना रहा है, क्या कर रहा है, पर रब का हुक्म था और वो उसके मुताबिक चलते रहे। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी भी जो है वो रब के अहकामात के मुताबिक जो है वो गुजारनी है, चाहे कुछ भी होता रहे, लोग कुछ भी कहते रहें कि ये तो बहुत इस्लामी बन गया है, इसने तो बड़ी दाढ़ी रख दी है, इसने तो अपना ट्राउज़र जो है वो टखनों से ऊपर कर लिया है। तो जो कह रहा है कहने दो, अगर अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी होगी तो हमारी ज़िंदगी जो है वो दुनिया में भी संवर जाएगी और आखिरत में भी हमें जो है इसका बहुत ही भारी इनाम मिलने वाला है इंशाअल्लाह व ताला हुक्म रब्बी से। और जनाब के हज़रत मरियम जैसी पाकीज़गी अता फरमा, बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा खातून। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी हया अता फरमा, बहुत ही हयादार, बहुत ही ज़्यादा शर्मीले, क्योंकि इंतहाई खूबसूरत थे और अपनी आँख उठा के वो किसी को नहीं देखते। और जुलेखा का जो वाक़या है, जो उनके पीछे पड़ी हुई थी औरत और उनको बहुत ज़्यादा वरगलाती थी, पर आप जो है वो उनकी बात नहीं सुनते थे और अपना टू द पॉइंट रहते थे, और अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो और जनाब के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हिकमत अता फरमा। क्या वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि जब जिन्नात वो बना रहे थे पूरा उनका तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हिकमत अता फरमा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इखलाक अता फरमा। तो व्यूअर्स अब से आपने ये भी जो हैं ये अम्बिया कराम की जो बरक़ात थी और उनकी खसूसियात थी, अब से आपने क्या करना है, अपनी दुआओं में इनको भी शामिल कर लेना है, ताकि हमारी दुआओं की जो है वो स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। और अम्बिया कराम से जो अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को आजमाइश में डाला था और बहुत ही ज़्यादा भारी काम इनसे लिए थे, तो अल्लाह ताला हमें भी वैसी ही चीज़ें अता फरमा दे ताकि हमारी भी हिम्मत और ताकत जो है वो बढ़ जाए। तो व्यूअर्स क्या कर सकते हैं, बस दुआएं मांगनी है आपने, सिर्फ और सिर्फ रब ताला से दुआ मांगनी है। अपनी दुआओं में इन दुआओं को भी शामिल कर लेना है, तो इंशाअल्लाह व ताला रब ताला की रहमतें, बरकतें, अनायतें और खैरें जब हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी ना, तो हमारी ज़िंदगी जनाब बहुत ही ज़्यादा आसान और सहल हो जाएगी और आखिरत भी हमें नसीब हो जाएगी। तो व्यूअर्स वीडियो पसंद आती है तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और अपनी बहन को भी दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।